जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। भाई बहन के बीच में जो प्रेम होता है ना, वो सभी बंधनों से परे होता है। एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई भी आजीवन अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है और दुनिया चाहे उस लड़की का साथ छोड़ भी दे, पर एक बहन को अपने भाई पर अटूट विश्वास होता है और उसका वो भाई भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ता। माँ बाप के बिना, माँ बाप के बाद एक भाई ही होता है जो मायके में बहन का अपना होता है। माता पिता की तरह एक भाई ही अपनी बहन को प्रेम देता है। परंतु दोस्तों, आज की यह घटना सुनने के बाद आपके मन में ऐसे हजार सवाल उठेंगे जो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करता है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक भाई अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकता है, इतना घिनौना कुकृत्य कर सकता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज हर व्यक्ति करता है। जब एक भाई ने बहन की इज्जत को सोशल मीडिया पर तार कर दिया। परंतु दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर ठाकुर जी आपके साथ है तो किसी भी परिस्थिति से घबराइए नहीं। ठाकुर जी आपके लड्डू गोपाल हर विपरीत परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, आज की यह घटना बेहद संवेदनशील है। इस पूरी घटना को बताने में, लीला कथा को आप सभी को सुनाने में अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज की इस घटना को देखने के बाद, इस पूरी लीला कथा को श्रवण करने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति और गहरा हो जाएगा। दोस्तों, यह घटना जिनके साथ घटी है, क्षमा कीजिएगा, मैं उनका नाम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उनका नाम बदलकर लक्ष्मी बताती हूँ, जिससे कि पूरी लीला कथा आप सभी को समझाने में मुझे आसानी हो। दोस्तों, ये दर्दनाक घटना, संवेदनशील घटना लक्ष्मी जी के साथ घटी है। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भैया, दीदी और मैं हूँ। बचपन से ही मैं अपने मासी के घर रहा करती थी और वही मेरी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई है। लगभग 15 वर्ष की आयु में मैं अपने घर वापस आई हूँ, अपने माता पिता के पास। जब मैं अपने घर वापस आई तब मैंने देखा कि हमारे घर के मंदिर में एक बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल विराजित है। वैसे मैं बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा करती थी। भगवान शिव मेरे आराध्य हैं और साथ ही साथ बचपन से ही मैं जन्माष्टमी का व्रत भी रखती थी। पर सच कहूँ तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। पर जब मैं अपने घर आई और मैंने देखा कि हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की दशा बहुत बुरी है, लड्डू गोपाल को देखकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। क्योंकि मेरे घर पे कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। कोई विशेष तीज त्योहार हो तभी मेरी मम्मी पूजा पाठ करती थी और लड्डू गोपाल ऐसे ही हमारे घर के मंदिर में बैठे हुए थे। उनकी पूजा सेवा कुछ भी नहीं होती थी। अब जैसे कि मैंने बताया, मुझे लड्डू गोपाल के बारे में विशेष जानकारी नहीं था, ना ही मुझे उनकी सेवा विधि के बारे में ज्यादा पता था। पर पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल की दशा देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। लड्डू गोपाल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों साल से वो ऐसे ही बिना स्नान के भूखे प्यासे बैठे हैं। और मुझे पता चला कि मेरे भैया जब बहुत छोटे थे तभी वो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लेकर आए थे। जैसे कि सभी के घर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो मेरे भैया भी जब बहुत छोटे थे तो वो भी हमारे घर अच्छे से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे। पर क्योंकि हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं थे और बाकियों के घर जब मेरे भैया लड्डू गोपाल को देखते थे तो उनकी भी इच्छा होती थी कि हमारे घर भी लड्डू गोपाल होते तो हम भी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते। और उसी समय मेरे भैया लड्डू गोपाल को घर लेकर आए थे। जन्माष्टमी की पूजा सेवा के बाद बाल गोपाल को उठाकर मंदिर में रख देते थे और शायद प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन ही लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार होता था, उनकी पूजा सेवा होती थी और उसके बाद लड्डू गोपाल ऐसे ही मंदिर में बैठे रहते थे। पर जब मैं 15 वर्ष की आयु में घर वापस आई और मैंने लड्डू गोपाल को ऐसी अवस्था में देखा तो मेरी अंतरात्मा से जैसे आवाज आई,
मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और फिर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की और धीरे धीरे मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर प्रगाढ़ होता रहा। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगने लगा। अब मैं पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। मैंने सुना था कि जब भक्त लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ करते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ते हैं। तो मैंने भी कान्हा को अपना सखा मान लिया। पर सच कहूँ तो मैं आज तक अपने और अपने कान्हा के रिश्ते को कोई भी नाम नहीं दे पाई हूँ। मैं तो अपने कान्हा को अपना सखा मानी थी, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा एक माँ की तरह करती हूँ। माँ की तरह अपने लल्ला का ध्यान रखती हूँ और अभी तक मैं अपने रिश्ते को कोई भी नाम नहीं दे पाई हूँ। मुझे नहीं पता कान्हा से मेरा कौन सा रिश्ता है, पर लड्डू गोपाल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी जी कहती हैं कि दीदी, मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनती थी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा था कि भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। अब आपके चैनल पर वीडियो सुनते सुनते लड्डू गोपाल के प्रति मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। मैं अपने लल्ला से खूब प्रेम करने लगी और मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से सीख चुकी थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, लक्ष्मी जी ने पहले भी मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है और लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई सवाल उन्होंने मुझे पूछे हैं। और दोस्तों, मैं अपने आप पर ठाकुर जी की परम कृपा समझती हूँ, जो मैं भक्तों का मार्गदर्शन कर पा रही हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और दोस्तों, अब घटती है लक्ष्मी जी के जीवन में वो दर्दनाक घटना। लक्ष्मी जी कहती है कि एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तब घटती है मेरे साथ एक चमत्कारी घटना। मैंने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन किए। मैं सपने में लड्डू गोपाल को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखती हूँ और मैं अपने सपने में यह भी देख पाती हूँ कि कोई मेरा बहुत अपना है, बहुत ही अपना, जो मेरे साथ बहुत बुरा करने वाला है। मतलब कोई ऐसा जिस पर मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ और वो मेरे साथ बहुत बुरा करने का सोच रहा है। तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल, जो छोटे से बच्चे के स्वरूप में है, वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं। और जब वो छोटा सा बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, तब वो व्यक्ति बहुत डर रहा था। मतलब मेरा कोई अपना, बहुत अपना, जो मुझे क्षति पहुंचाने वाला था, मेरे साथ कुछ बुरा करने वाला था, उस बच्चे को हंसते देखकर, उस बच्चे के हंसने से वो बहुत डरने लगा था और वो बच्चा बार बार हंस रहा था और वो व्यक्ति बहुत डर रहा था। पर अफसोस, वो व्यक्ति कौन है, मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब जैसे कि मैंने बताया, मैं बचपन से ही अपने मासी के साथ रही हूँ और उनके घर पर ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी हुई है। पर अब जब मैं अपने घर वापस आई थी और अब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज के बाद, ट्यूशन के बाद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अब इस सपने के बाद मेरा मन बहुत विचलित था। जब मैं अपने स्टूडेंट के घर ट्यूशन पढ़ाने गई, तब मैं उनकी मम्मी से इस घटना के बारे में बताती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि भाभी, मैंने सपने में ऐसा देखा है, मेरे सपने का क्या मतलब है, मेरे साथ क्या होने वाला है, वो व्यक्ति कौन है, मेरे लड्डू गोपाल मुझे क्या संकेत देना चाहते थे, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भाभी मुझसे कहती है कि लक्ष्मी, हो ना हो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला था, शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, जिसे लड्डू गोपाल ने टाल दिया और उसी का आभास आपको आपके सपने में हुआ। आप परेशान मत होइए, लड्डू गोपाल सब ठीक कर देंगे। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे भी पूर्ण विश्वास था कि मेरे कान्हा मेरे साथ है और मैं भी भाभी से कह देती हूँ कि हाँ भाभी, ऐसा ही है, मेरे लड्डू गोपाल तो हमेशा मेरे साथ है ना। मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो बस मैं अपने कान्हा को याद करती हूँ, मेरे कान्हा तुरंत मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मेरे लल्ला कभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। अब मैं ये सारी बातें भाभी से कर ही रही थी, तभी मेरे मोबाइल में मेरे भैया का मैसेज आता है। दोस्तों, लक्ष्मी जी कहती है कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है
दोस्तों क्षमा कीजिएगा, मैं उस लड़के का नाम आप लोगों को बदल कर बताती हूँ ताकि आने वाले समय में इस वीडियो के जरिए लक्ष्मी जी के जीवन में कोई परेशानी ना हो। उस लड़के का नाम मैं बदलकर रोहित बताती हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं कि रोहित भैया मेरे पड़ोस में रहते हैं और वो बहुत ही सीधे साधे शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारे मोहल्ले में उनसे ज्यादा सीधा शरीफ इंसान कोई भी नहीं होगा। हम सभी ऐसा ही मानते थे कि हमारे मोहल्ले में वो सबसे ज्यादा सीधे साधे इंसान है। मैं उनका बहुत सम्मान करती थी। मैं जब से मौसी के घर से अपने घर वापस आई थी, अपने भैया के साथ साथ मैं उन्हें भी राखी बांधती थी। पिछले लगभग 8 वर्षों से मैं उन्हें राखी बांधते आई हूँ। मैंने अपने भैया और उनमें कभी भी फर्क नहीं किया है और वो भी मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही मानते थे। जब मैं भाभी से अपने सपने की ये सारी बातें कह ही रही थी, उसी समय मेरे मोबाइल में रोहित भैया का मैसेज आता है, लक्ष्मी तुम कहाँ हो? मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि भैया मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। मैसेज देखने के बाद रोहित भैया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन रोहित भैया का फिर से मैसेज आता है, लक्ष्मी तुम कहाँ हो? मैंने उनसे कहा कि भैया मैं कोचिंग में हूँ। उसके बाद रोहित भैया का कोई जवाब नहीं आता है। अगले दिन रोहित भैया का फिर से मैसेज आता है, लक्ष्मी तुम कहाँ हो? मैंने उनसे कहा कि भैया मैं तो कॉलेज में हूँ। पर रोहित भैया ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मैंने रोहित भैया को दोबारा मैसेज किया, भैया आप कुछ कहना चाहते हो क्या? कोई बात है क्या? कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए। पर रोहित भैया ने सारे मैसेज देख तो लिए पर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और उसके अगले 2 दिन के बाद मेरे साथ घटती है वो दर्दनाक घटना जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारे घर पर एक लड़की भी रहती थी पीजी में, मतलब किराए पर। वो हमारे घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि वो मेरी हम उम्र थी तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगले 2 दिनों के बाद सुबह सुबह जब वो जागती है और अपने मोबाइल में फेसबुक खोलती है तो क्या देखती है कि मेरी नग्न फोटो फेसबुक पर अपलोड है। किसी ने मेरी नग्न फोटो फेसबुक में अपलोड कर दिया है। वो भागते हुए आती है और मुझे झटके से उठाती है, लक्ष्मी लक्ष्मी उठो ना, ये देखो देखो तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या कर दिया लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहती है कि जब मैं मोबाइल में अपनी नग्न फोटो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। इतनी तकलीफ शायद मुझे अपने जीवन काल में कभी भी नहीं हुई थी जो मुझे उस तस्वीर को देखकर, अपनी नग्न फोटो को देखकर हो रही थी। लक्ष्मी जी कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मेरा किसी से ऐसा कोई संबंध है जिसे मैंने ऐसा फोटो भेजा हो। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसे मैंने कौन सी गलती की है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? दोस्तों लक्ष्मी जी कहती है कि मैं रोते हुए अपने भैया के पास जाती हूँ और उन्हें सब कुछ बताती हूँ। उन्हें मैं बताती हूँ कि भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, देखो ना देखो मेरे साथ ये क्या हो गया, किसी ने मेरी नग्न फोटो फेसबुक में अपलोड कर दिया है। दोस्तों लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो रोहित भैया थे उन्होंने ही मेरी सहेली को वो फोटोज भेजा था फेसबुक पर। उन्होंने ही मेरी सहेली को, जो मेरी रूममेट थी, जो हमारे घर पर किराए पर रहती थी, उसे मैसेज किया था और मेरी सारी नग्न फोटो भेजी थी। उन्होंने बताया था कि किसी ने लक्ष्मी का नग्न फोटो फेसबुक में अपलोड कर दिया है। मैं सुबह सुबह जागकर जब फेसबुक खोला तो मुझे ये सारी फोटोज दिखी। मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे तुम लोगों से यह बात करनी चाहिए, मुझे तुम लोगों को बताना चाहिए। अब लक्ष्मी जी कहती है कि मैं जब ये सारी बातें भैया से कही तो मेरे परिवार में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर कोई भी मेरा विश्वास कर ही नहीं रहा था। मेरे घर वालों ने मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। बस मेरे भैया, मेरे अपने भैया, मेरे भैया ने मेरा साथ दिया था। उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, पर मेरे घर पर, मेरे परिवार में कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। मैं बार बार सबसे कहती रही कि ये एडिटिंग फोटो है, ये मेरी फोटोज नहीं है, फोटो को एडिट किया गया है। मेरी सहेली भी, मेरी रूममेट जो थी, वो भी बार बार सबसे कह रही थी कि ये लक्ष्मी की फोटो नहीं है, बस लक्ष्मी का चेहरा लगा है। मेरे भैया के अलावा कोई भी मेरा विश्वास कर ही नहीं रहे थे। सबको ऐसा ही लग रहा था कि मैंने ही सब कुछ किया
होगा, सब मेरी गलती है। अब क्योंकि सबसे पहले रोहित भैया ने ही इस बारे में मेरी सहेली को बताया था, उन्होंने ही मेरी नग्न फोटोज वगैरह मेरी सहेली को भेजा था, तो रोहित भैया को मेरे घर वालों ने मेरे घर पर बुलाया। मेरी मम्मी ने रोहित भैया के आगे हाथ पांव जोड़े। मेरी मम्मी बहुत रोई, बार बार उनसे मिन्नतें करने लगी कि बेटा अगर तुम्हें पता है कि किसने ऐसा किया है तो हमें बताओ, हमारी मदद करो। लक्ष्मी तुम्हारी भी तो बहन है ना, वो तुम्हें राखी बांधती है, तुम्हें अपना भैया मानती है, और तुम भी तो लक्ष्मी को अपनी बहन की तरह मानते हो ना, हमारी मदद करो बेटा, हमारी मदद करो। तब रोहित भैया मम्मी से कहते हैं कि हाँ आंटी जी, लक्ष्मी मेरी भी तो बहन है ना, मेरी बहन जैसी है, और जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी ना, वैसे मैं भी लक्ष्मी की रक्षा करूंगा। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरी माँ ने रोहित भैया को कृष्ण की उपाधि दे दी। मेरी माँ उनसे कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम लक्ष्मी के सगे भाई न होते हुए भी लक्ष्मी के साथ हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, तुम कलयुग के कृष्ण हो। रोहित भैया भी मेरी मम्मी के सामने बहुत अच्छा बन रहे थे, पर हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं था कि इन सब के पीछे रोहित भैया ही होंगे। अब दोस्तों जब आप लोग यह पूरी घटना सुनोगे ना, लक्ष्मी जी के साथ जो दर्दनाक घटना घटी, उस लड़के ने लक्ष्मी जी के साथ ऐसा क्यों किया, तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा घिनौना कुकृत्य किसी लड़की के साथ कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब एक लड़की किसी को अपना भैया मानती हो, राखी बांधती हो। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरे पापा ने चोरी छिपे बहुत हिम्मत करके साइबर सेल में इसकी शिकायत कर दी, और इस बारे में किसी को भी पता नहीं था कि मेरे पापा ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। पर यहाँ भी मुझे बस अपमान ही झेलना पड़ा, कहीं कोई राहत नहीं नजर आ रही थी। पुलिस वाले भी मुझे ही गलत ठहरा रहे थे, मुझे ही भला बुरा कह रहे थे, सबका यही कहना था कि इसकी ही गलती होगी, इसकी ही करनी है। यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, मुझे बहुत गलत कहा जाता था, मैं घुट घुट कर जीती थी। सब मेरी शादी के लिए सोच रहे थे, सबका कहना था कि इसकी शादी करवा दो, जल्द से जल्द इसकी शादी करके यहाँ से दूर करो। दोस्तों लक्ष्मी जी कहती है कि सच कहूँ तो मैंने उस दौरान बद से बदतर जिंदगी जी है, मैंने नरक देखा है। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। घर से मैं बाहर भी नहीं निकलती थी, मेरा घर से निकलना भी बंद हो गया था। मोहल्ले में अगर कोई भी मोबाइल चलाता था, मोबाइल देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरी ही नग्न फोटो देख रहे हैं। अगर फोन चलाते हुए कोई मेरी तरफ देख भी ले, मुझे देखकर हंस भी दे, तो मुझे यही लगता था कि सब मेरी नग्न फोटो देख रहे हैं। सबने मेरी नग्न फोटो देख ली। अपने घर से बाहर निकलना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं जिस मानसिक दौर से गुजर रही थी, मेरी मानसिक स्थिति जो चल रही थी, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे ठाकुर जी, ऐसी स्थिति कभी किसी लड़की के जीवन में मत आने देना, कभी किसी लड़की को ऐसा दिन ना देखना पड़े। दोस्तों मानसी जी कहती हैं कि उस दिन करवा चौथ का त्योहार था, मम्मी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, पर घर पर जो स्थिति चल रही थी, हमारे परिवार में जो उथल पुथल मची थी, मैं जिस अवस्था से गुजर रही थी, इस वजह से मेरी मम्मी भी करवा चौथ का व्रत अच्छे से नहीं रख पा रही थी। घर पर बिल्कुल भी खुशी का माहौल नहीं था, सभी गम में डूबे हुए थे। जरा सोच कर देखिए, जिस घर की बेटी की नग्न फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही हो, घर की बेटी घर से निकल नहीं पा रही है, जिसका घर से निकलना बंद हो गया हो, जिस घर की बेटी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो दिन रात बस रोती रहती है, उस घर में भला कोई त्योहार कैसे मनाया जा सकता है। लक्ष्मी जी कहती है कि मुझे होश ही नहीं था, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जिस अवस्था से गुजर रही थी, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं रोते हुए एकदम से अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जान नहीं है, मुझे सुध बुध नहीं था, मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, मैं बस रोए जा रही थी। बस रोते रोते अपने कान्हा से मैंने यही कहा कि हे कान्हा, तू सब जानता है ना, तुझे सब पता है कि मैंने गलती नहीं की है, मैं गलत नहीं हूँ कान्हा, फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है कान्हा, तुझे सब पता है ना कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है।
तू सच्चाई सामने क्यों नहीं लाता? कान्हा, तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? कान्हा, तुझे सब पता है ना कि मैं निर्दोष हूँ। कान्हा, मैं कैसे पता करूँ? कान्हा, मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? कौन मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है? कान्हा, तुझे सब पता है ना? तू तो सब जानता है ना? तो सच्चाई सामने क्यों नहीं लाता? तुझे ही सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। दोस्तों, मानसी जी कहती हैं कि उस समय मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं कान्हा से क्या कह रही हूँ, और मैंने रोते हुए द्वेष में कान्हा को उनके राधे की कसम दे दी। मैं रोते हुए कान्हा से कहने लगी कि कान्हा, तू तो राधे से बना है ना, और राधा तुझसे बनी है। तू अपने राधा से बहुत प्रेम करता है ना, तो तुझे तेरी राधा की कसम, अगर मैं निर्दोष हूँ तो तुझे सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। अपने राधा से प्रेम करता है ना तू, तो सबके सामने तुम्हें सच्चाई लेकर आना पड़ेगा। तुझे तेरी राधा की कसम है कान्हा, तुझे तेरी राधा की कसम है। दोस्तों, लक्ष्मी जी मुझसे कहती हैं कि दीदी मेरा यकीन कीजिए, मैं जब ये सारी बात अपने कान्हा से, अपने लड्डू गोपाल से कही ही थी, उसके मात्र 1 मिनट के बाद, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, ऐसा मानिए कि पलक झपकते ही मेरे भैया के मोबाइल में कॉल आता है। और भैया के मोबाइल पर कॉल था रोहित भैया का। रोहित भैया का कॉल आता है। रोहित भैया फोन पर रोते हुए कहते हैं कि भैया मुझे बचा लीजिए, आपके पापा ने पुलिस कंप्लेन कर दिया है। भैया मुझे बचा लीजिए, भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए भैया। और उसके बाद उस रोहित भैया ने, मुझे तो भैया कहने में भी उसे शर्म आ रही है, उस रोहित ने अपने मुंह से खुद कहा कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही लक्ष्मी की नग्न फोटो, एडिट की हुई नग्न फोटो इंटरनेट पर वायरल की है। दोस्तों, लक्ष्मी जी कहती है कि सच कहूँ तो मैंने ये सुना कि रोहित भैया ने ऐसा किया है, तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमारा पूरा परिवार सन्न था। वो इंसान जिसे मैंने अपना भैया माना है, अपने भैया की तरह मैं जिनका इतना सम्मान करती थी पिछले 8 वर्षों से, जिन्हें मैं राखी बांधते आई हूँ, उन्होंने मेरे साथ इतना घिनौना कुकृत्य किया है, मेरी इज्जत नीलाम कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद पुलिस वगैरह आई, उन्हें अरेस्ट किया गया, और जब मुझसे पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, तुम जैसा कहोगी वैसा इनको सजा दिया जाएगा, तुम्हारे स्टेटमेंट के अनुसार ही इनके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा, तब मैंने साफ साफ यही कहा कि नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ थे, और मेरे लड्डू गोपाल ने सच्चाई सामने लाई, तो इसका फैसला भी मेरे लड्डू गोपाल ही करेंगे, मेरे कान्हा ही करेंगे। मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी। मुझे मेरे कान्हा पर, मेरे लड्डू गोपाल पर विश्वास है, मुझे मेरे लड्डू गोपाल पर विश्वास है। जैसे इस इंसान ने मेरी माँ से कान्हा की उपाधि ली है, यह कहा कि जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे मैं लक्ष्मी की रक्षा करूंगा। मैं लक्ष्मी को अपनी बहन मानता हूँ, और मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। तो जब इस लड़के ने, इस इंसान ने मेरी माँ से कान्हा की उपाधि ली है, और मेरे कान्हा ने, मेरे लड्डू गोपाल ने सारी सच्चाई पलक झपकते ही मेरे सामने लाकर रख दी, सबके सामने ला दी, तो इसका फैसला भी, इसका इंसाफ भी मेरे कान्हा ही करेंगे, और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, लक्ष्मी जी कहती है कि उस दिन मेरे कान्हा ने इतने बड़े कलंक से मुझे बचा लिया, मेरी इज्जत बचाई। और उसके बाद जब हमने यह जाना कि रोहित भैया के ऐसे करने के पीछे का कारण क्या था, तो हम सभी सन्न रह गए। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कोई इंसान किसी लड़की की इज्जत उतार सकता है? किसी लड़की की इज्जत के साथ खेल सकता है? उसकी नग्न फोटो इंटरनेट पर वायरल कर सकता है? लक्ष्मी जी कहती है कि यह घटना मेरे जन्मदिन की है। जन्मदिन वाले दिन रोहित भैया भी हमारे घर पर आए थे, और उस दिन मैंने एक छोटी सी बात पर उन्हें थोड़ा डांट दिया था। दरअसल वो मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं उन्हें अपने भैया मानती थी। मैंने उन्हें थोड़ा डांटते हुए बस यही कहा था कि भैया ये ठीक नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे भैया हो ना, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
पर मुझे नहीं पता था कि मेरी इस छोटी सी डांट का बदला, इतनी छोटी सी घटना के बदले मेरे साथ इतना बुरा किया जाएगा। अपने दिमाग में वो इंसान इतनी घटिया सोच लेकर चल रहा था, मुझे जरा भी इस बात का आभास नहीं था। लक्ष्मी जी कहती है कि सच में ईश्वर होते हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं और वो हमेशा मेरे साथ है। इस घटना के बाद मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर इतना पक्का हो गया कि मुझे अब हर पल हर क्षण विश्वास है कि मेरे लल्ला मेरे साथ है, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है। इस घटना के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा विश्वास मेरे लड्डू गोपाल पर और भी प्रगाढ़ हो गया। मैं अपने लल्ला से और प्रेम करने लगी, क्योंकि मेरे लल्ला ने जिस विपरीत परिस्थिति से, जिस अंधकार से मुझे निकाला है, शायद वो मेरे जीवन का अंतिम दिन भी हो सकता था। शायद मैं इस दुनिया में ना होती, पर मेरे लल्ला ने, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे एक नया जीवन दिया है। आज भी मेरे कान्हा मेरे सपने में आते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है। मुझे इस बात का हर पल एहसास होता है। मैं महसूस करती हूँ कि मेरे कान्हा मेरे साथ है। लड्डू गोपाल से बस मेरी यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस दर्दनाक घटना, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना बहुत दर्दनाक है और मैं इस पर क्या कहूँ। मैं बस यही कहूंगी, मैं उन महिलाओं, उन लड़कियों से जो अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रही है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि देखिए, विश्वास कीजिए। विश्वास करना उचित है और हमें करना भी चाहिए। सभी पर विश्वास कीजिए, पर सचेत रहिए। आज जो घटना लक्ष्मी जी के साथ घटी है, कल यह आपके और हमारे साथ भी घट सकती है। तो कृपया सचेत रहिए और सचेत होकर किसी पर भी विश्वास कीजिए। साथ ही साथ अपने कान्हा पर विश्वास रखिए, लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए। जिस तरह से हमारे लड्डू गोपाल ने लक्ष्मी जी को अंधेरे से बाहर निकाला है, लक्ष्मी जी की लाज रखी है, उनकी इज्जत बचाई है, वैसे ही लड्डू गोपाल अपने हर भक्त के साथ है। हर भक्त को हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। बस अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।